नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। और सीजीएल में झारखंड का महत्व तो आप जानते ही जानते हैं, तो आप लोग लग जाइए रीस्टार्ट में, क्योंकि एग्ज़ाम होने ही वाला है और एग्ज़ाम होके ही रहेगा। चलिए, आज इसको देखते हैं कि क्या हम थोड़ा बेसिक से एडवांस तक जाएँगे और बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। चलिए, आज का जो हमारा, अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस फाउंडेशन को आप ज्वाइन करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं इस पीडीएफ को। चलिए, आप स्टार्टिंग में जो प्रश्न आपको बहुत इजी लगेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ते चला जाएगा। चलिए, इसमें बहुत सारे टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे। हम लोग आज टॉपिक मतलब इसमें आज 12 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आगे अंत तक बने रहिएगा। नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए, आज का पहला सवाल रहा इतिहास से, जो झारखंड के इतिहास से जुड़ा हुआ है, और इनका हम पढ़ेंगे परिचय और नामकरण के बारे में। हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, झारखंड के परिचय व नामकरण पढ़ेंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? बताइए। बहुत ही इजी सवाल है कि झारखंड राज्य की जो स्थापना हुई वो कब हुई? तो आप लोग बताइए कि कब हुई। तो झारखंड राज्य की स्थापना जानते हैं ना भाई साहब, ये 15 नवंबर 2000 को हुई। चलिए, 15 नवंबर 2000 को हुई। फटाफट अंदाज में देखेंगे, क्योंकि इस पर एक बार कंप्लीट करने के बाद फिर थ्योरी पोर्शन चालू करेंगे। आज मेरा पहला क्लास है, और पहला क्लास में हम आज फटाफट अंदाज में, मतलब कम समय में ज्यादा प्रश्न करने का हम लोग प्रयास करेंगे। दूसरा है कि स्थापना के आधार पर झारखंड जो है भारत के राज्यों में क्रम है। मतलब स्थापना जब हुआ था ना, उसके आधार पर पूछा है कि झारखंड भारत के राज्यों में क्रम है। बताइए कौन सा क्रम है स्थापना के आधार पर। तो बताइए, इसमें जो है, यह जो है झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य के रूप में इसका क्रम है। अगला सवाल है कि राज्य के रूप में स्थापित होने से पूर्व झारखंड क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? बताइए कि जब राज्य से, मतलब जब राज्य नहीं बना था, उसके स्थापित होने से पूर्व झारखंड के किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता था? मतलब झारखंड जो है किस नाम से जाना जाता था? तो यह था, कौन था? यह जो था, हमारा सही आंसर है, यह दक्षिण बिहार कहलाता था। कौन? झारखंड जो है यह दक्षिण बिहार कहलाता था। अगला सवाल है कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? झारखंड, तो आप लोग जानते हैं ना, शुरू से पढ़ते हैं, झार प्लस खंड बराबर झारखंड। ठीक है, तो झारखंड मतलब क्या होता है? झार मतलब जंगल झाड़ियों का, और खंड मतलब प्रदेश, लिए या वन प्रदेश कहलाता है, वन और प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल है कि झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में किस नाम से मिलता है? यह इससे पता चल गया कि झारखंड शब्द का जो पहला साहित्यिक उल्लेख है वो ऐत्रेय ब्राह्मण मिलता है, लेकिन किस नाम से मिलता है? तो यह मिलता है किस नाम से? यह मिलता है पुंड या पुंड्र के नाम से मिलता है। पुंड्र के नाम से मिलता है। किस नाम से? पुंड्र के नाम से मिलता है। अगला सवाल है, महाभारत में झारखंड का उल्लेख किस नाम से मिलता है? आप बताइए। ये महाभारत पूछा है कि महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? यह जो हो जाएगा आपका, यह पुंडरीक देश के नाम से उल्लेख मिलता है। किसका? झारखंड का। अगला सवाल है कि झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख मिलता है। बताइए, पुरातात्विक पूछा है, झारखंड का शब्द का प्रथम पुरातात्विक जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? तो कौन सा हो जाएगा? इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 13वीं सदी के एक ताम्र पत्र में जो है झारखंड का मतलब पुरातात्विक उल्लेख मिलता है। आप सोच रहे हैं बहुत इजी इजी लग रहा है। अरे भाई साहब, बर्दाश्त कीजिए, हिम्मत रखिए, सब आएगा। आज का झारखंड पहले किस क्षेत्र का पर्यायवाची शब्द माना जाता है? आज का जो झारखंड है वो पहले किस क्षेत्र का पर्यायवाची शब्द माना जाता है? तो जो है ना भाई साहब, ये हो जाएगा, यह राजमहल जो क्षेत्र है, जानते हैं, ये जो है ऐसी छोटा नागपुर जो संथाल परगना है, ये हम लोग नाम से जानते थे। जो आज का जो झारखंड है ना, उसको छोटा नागपुर या संथाल परगना के माना जाता था। पर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो छोटा नागपुर और संथाल परगना का। चलिए आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? इसे पूछा है कि संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था, आप ही बताने का प्रयास कीजिए। ये है ना,
इसको नरीखंड बोला जाता था। क्या बोला जाता था? नरीखंड बोला जाता था। अगला सवाल जो हमारा आएगा पाषाण काल से आएगा। किस काल से आएगा? बहुत ही मजा आएगा पढ़ के भाई साहब, बस अंत तक बने रहिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे नम्र निवेदन है। चलिए, इसका आज का पहला प्रश्न है कि झारखंड में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किससे संबंधित है? जो झारखंड में आदि मानव की जो उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य जो है किससे संबंधित है? यह जो है ना, यह संबंधित है आपका पूरा पाषाण युग से यह संबंधित है। कहाँ किससे? पूरा पाषाण युग से यह संबंधित है। अगला सवाल है कि झारखंड में ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति, झारखंड में ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु था। बताइए, झारखंड में ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु था आपका कौन सा? यह था सिंहभूम। याद रखिएगा, ताम्र पाषाण जो है इसका संस्कृति का केंद्र बिंदु कौन था? सिंहभूम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, असुर आदि जनजातियों का झारखंड प्रवेश। असुर आदि जनजातियों का जो है वो झारखंड में प्रवेश हुआ। इसके इसके इससे संबंधित आपका प्रश्न होगा अगला प्रश्न। चलिए, पहला प्रश्न है कि झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है। झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है तो कौन से सबसे प्राचीन जनजाति है? ये है आपका असुर जो है ना, ये सबसे प्राचीनतम जनजाति है झारखंड की। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? आदिम पूछा है, जो चार ऑप्शन दे दिया है लेकिन आदिम पूछा है, कौन सा इसमें है जो आदिम जनजाति है? क्या कवर है, कोरा है, करमाली है, कोरवा है? तो आप जानते होंगे कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल सही, यह कोरवा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आदिम जनजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न है ना, वो धार्मिक आंदोलन से प्रश्न। बोले ऐसा इतना कम कम प्रश्न का है? अरे भाई, कम इसलिए लाए हैं कि आप लोगों को ज्यादा बोरिंग ना हो और मतलब मस्त प्रश्न छाट के लाए हैं। चलिए, आज का पहला जो है धार्मिक आंदोलन का पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का नाम था। बताइए, 23वें तीर्थकर का नाम क्या था? बताइए, जो पारसनाथ। बताइए 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 बताइए। यह जो था ना भाई, ये पार्श्वनाथ थे, ये जो है 23वें तीर्थकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैनियों का झारखंड राज्य का एक स्थित प्रमुख तीर्थ स्थल है? बताइए कहाँ पे है ये और कहाँ कौन सा है? तो ये जो है ना भाई साहब, ये कौन सा हो जाएगा? पारसनाथ पहाड़ जो है ना, पारसनाथ, ये वहां पे जैनियों का तीर्थ स्थल है। इसको सम्मेद शिखर बोलते हैं। ये गिरिडीह जिला में पड़ता है। कहाँ पे? गिरिडीह जिला में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारसनाथ पहाड़ जहां जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्माण हुआ, झारखंड के किस जिले में स्थित है? बताइए, कैसे कैसे सवाल पूछा है भाई साहब। एक सवाल से देखिए, पारसनाथ पहाड़ जहां जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्माण हुआ, झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है बताया ना पिछले सवाल में, तो कौन सा हो जाएगा आपका? इसका जो सही आंसर है वो गिरिडीह जिला में यह स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे प्रश्न है मौर्य काल से हमारा प्रश्न स्टार्ट होगा। अब ये बस ध्यान रखिएगा, मौर्य काल से स्टार्ट होगा हमारा आज प्रश्न कि झारखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के समीपवर्ती राज्यों में से किस प्रदेश का एक हिस्सा था? इसमें पूछा है झारखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के सीमा समीपवर्ती राज्यों में से किस प्रदेश का एक ही हिस्सा था? तो किस प्रदेश का हिस्सा था? तो यह जो था ना भाई, यह था आपका आठवीं प्रदेश का यह हिस्सा था। किसका? आठवीं प्रदेश का यह हिस्सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य यानी चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को कहा, क्या कहा, क्या कहा? कौटिल्य ने चाणक्य ने अपने ग्रंथ झारखंड अगर अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को कहा, क्या कहा? तो यह कहा का, ये कहा आपका ये कुक्कुट देश कहा। क्या कहा? कुक्कुट देश इन्होंने कहा। चलिए अगला सवाल है कि किसने कहा कि इंद्रनावक की नदियों ईब एवं शंख नदियों का क्षेत्र से हीरे प्राप्त किए जाते थे? इसमें पूछा है किसने कहा कि इंद्रनावक की जो नदियां है ना, जिसको ईब एवं शंख नदियों का जो क्षेत्र बोलते हैं, इसमें हीरे प्राप्त किए जाते थे। किसने बोला था? यह बोला था ना, यह किसने बोला था? यह बोला था आपका कौटिल्य ने ऐसा बोला था कि इंद्रनावक की नदियों में क्या पाया जाता है? हीरे पाए जाते हैं।
चलिए अगला पहला सवाल है मौर्योत्तर काल से। मौर्योत्तर काल से आपका सवाल बनता है। यह रहा आपका पहला सवाल कि बिहार झारखंड क्षेत्र कुषाण सम्राट कनिष्क के क्षत्रप के नियंत्रणाधीन था। इसमें पूछा है कि बिहार झारखंड क्षेत्र कुषाण सम्राट कनिष्क के किस क्षत्रप के नियंत्रणाधीन था? तो किस क्षेत्र के नियंत्रणाधीन था? यह था आपका वंशफर जो है इसके नियंत्रणाधीन था। वंशफर याद रखिएगा, वंशफर। अगला सवाल है कि कुषाण सम्राट जो है कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? कुषाण सम्राट जो कनिष्क के सिक्के हैं वो झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो कनिष्क के सिक्के जो है ना ये रांची जिले से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? रांची जिले से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा गुप्त काल से है और गुप्त काल में क्या खास है ये देखिए आगे इस प्रश्न के माध्यम से। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छोटानागपुर को कहा गया है। इसमें पूछा है गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को कहा गया है। क्या कहा गया है छोटा नागपुर को? तो यह जो है ना इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया भाई साहब इस क्या मुरुंड देश कहा है गया। क्या है? मुरुंड देश कहा गया है। चलिए इसका बोला है कि सोनापुर को क्या कहा गया? मुरुंड देश कहा गया है। अगला सवाल है आपका कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य द्वितीय के राज्यकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड क्षेत्र को क्या कहा? बताइए झारखंड क्षेत्र को क्या कहा चीनी यात्री फाहियान ने? यह बोला क्या? यह बोला कुकुटलाड। कुकुटलाड इन्होंने बोला फाहियान, कुकुटलाड। चला ऐसा ऐसा नाम रख के चल गया। अगला है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल जो है इससे अब बताना है, इससे अगला सवाल आपका रहेगा कि गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र गौड़ किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था? गुप्तोत्तर काल जो था झारखंड क्षेत्र गौड़ के किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था? तो कौन सा इसका एक भाग था? यह था आपका शशांक जो है विस्तृत ये है इसमें एक भाग था। गौड़ जो है साम्राज्य का एक भाग था शशांक। गौड़ शासक शशांक 602 से 625 ईस्वी था। एक क्या था ये? एक कट्टर शैव शासक था, एक बौद्ध उत्पीड़क था। क्या था ये जो था ना एक कट्टर शैव शासक से शासक था और एक बौद्ध उत्पीड़क, यानी ए और सी बी दोनों इसका सही आंसर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि हर्षवर्धन जो 606 से 647 ईस्वी के विस्तृत साम्राज्यों को छोटा राज्य शामिल था। इसमें पूछा हर्षवर्धन के जो विस्तृत साम्राज्य का छोटा राज्य शामिल था, कौन सा शामिल था? यह शामिल था आपका कौन सा? वो काजंगल जो है ना यह क्षेत्र जो है शामिल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। काजंगल जो राजमहल में हर्षवर्धन एक चीनी यात्री से मिला। हर्षवर्धन ने क्या किया? एक चीनी यात्री से मिला और बहुत प्रभावित हुआ। बाद में उन दोनों को का बरसों साथ रहा और उस चीनी यात्री का नाम था, क्या नाम था? उस चीनी का जो यात्री का नाम था हुएन सॉन्ग नाम था। वेन सॉन्ग उसका नाम था। किसका? उस चीनी यात्री का नाम था वेन सॉन्ग। चलिए याद रखिएगा वेन सॉन्ग। अगला अगला सवाल हमारा पूर्व मध्यकाल से है। याद रखिएगा पूर्व मध्यकाल से यह सवाल है। किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगला है कि महामाया मंदिर जिसको हापा मुनि गांव घाघरा थाना गुमला जिला का निर्माण किसने करवाया? बताइए। महामाया मंदिर जो हापा मुनि गांव घाघरा थाना गुमला जिला का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया बताइए। गुमला जो जिला में है ना हापा मुनि मंदिर का, उसका जो निर्माण है वो किसने करवाया? तो यह करवाया गजघंट राय के द्वारा करवाया गया। चलिए अगला सवाल है कि महामाया मंदिर जो है 908 ईस्वी में का प्रथम पुरोहित हरिनाथ था। एक क्या था जो मंदिर का प्रथम पुरोहित हरिनाथ था? वह एक था क्या? वह था आपका को ये मराठा ब्राह्मण था। ये हरिनाथ क्या था? मराठा ब्राह्मण था। चलिए अगला सवाल है पूर्व मध्यकाल में निर्मित टांगीनाथ मंदिर जो शिव मंदिर झारखंड की किस जिले में स्थित? टांगीनाथ बताइए ना। तो टांगीनाथ जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? यह गुमला जिला में स्थित है। कहाँ पे? गुमला जिला में यह स्थित
है। चलिए आगे बात करते हैं। रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर है एक क्या है, एक क्या है, यह जो है ना भाई साहब, यह एक ये क्या है, तांत्रिक पीठ है। छिन्नमस्तिका मंदिर जो रामगढ़ में है, ये क्या है, तांत्रिक पीठ है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, छिन्नमस्तिका मंदिर जो रजरप्पा रामगढ़ जिला में किस देवी की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। तो पूछा छिन्नमस्तिका मंदिर जो रजरप्पा रामगढ़ जिला किस देवी की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। तो यह जो है ना, यह मूर्ति प्रतिष्ठापित है आपकी कौन सा, काली की मूर्ति प्रतिष्ठापित है, काली, याद रखेगा। अगला है क्षेत्रीय राजवंश से। चलिए क्षेत्रीय राजवंश से आज अगला प्रश्न है कि झारखंड के सबसे पहले किसने राज निर्माण का कार्य आरंभ किया, बताइए, याद है आपको कि भूल गए। रीस्टार्ट। झारखंड में सबसे पहले किसने राज निर्माण का कार्य आरंभ किया। तो यह जो है ना भाई साहब, ये कौन किया था, ये किया था आपका मुंडाओं ने, या राज निर्माण का जो है ये आरंभ किया था, राज निर्माण कार्य का आरंभ मुंडाओं के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम व्यक्ति था जिसने झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। निम्नलिखित में से कौन प्रथम व्यक्ति था जिसने झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। और तो कौन हो जाएगा इसमें, जो राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया जो शुरू किया गया था, वो किया गया था आपको किसके द्वारा, रीसा मुंडा के द्वारा यह किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषा मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासक चुना, बताइए। ऋषा मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासक चुना। तो किसको चुना, ए सुतिया पाहन नामक व्यक्ति को इन्होंने शासक चुना, याद रखिए सुतिया पाहन। अगला सवाल जो है, सुतिया पाहन द्वारा स्थापित राज्य का नाम बताइए, कौन सा हो जाएगा। तो आपको साफ दिख रहा है, सुतिया जो है वो स्थापित राज्य का नाम क्या रखा था, यह रखा था आपका सुतिया नागखंड रखा था, सुतिया नागखंड यह अपने राज्य का नाम रखा था। अगला सवाल है कि सुतिया नागखंड का राज्य का विस्तार, सुतिया नागखंड राज्य का विस्तार था, कहाँ तक विस्तार था इसका, बताइए। इसका जो विस्तार था वो कहाँ तक था। तो यह था समस्त झारखंड क्षेत्र में इसका विस्तार था, कहाँ, समस्त झारखंड क्षेत्र में इसका जो है विस्तार था। चलिए अगला सवाल है कि सुतिया नागखंड जो है, सुतिया नागखंड राज्य के अंतिम राजा का नाम था। सुतिया नागखंड के अंतिम राजा का नाम था, क्या नाम था सुतिया नागखंड के अंतिम राजा का। तो आप लोग बहुत बखूबी तौर से जानते होंगे, उसको क्या बोलते हैं हमें, मदरा मुंडा, मदरा मुंडा उसको बोला जाता है। उसका अंतिम शासक कौन था, तो मदरा मुंडा था। चलिए अगला सवाल है कि इसमें क्या है, इसमें अगला सवाल है कि छोटानागपुर खास के नाग वंश के संस्थापक थे। छोटानागपुर खास के नाग वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, नाग वंश के संस्थापक बताइए। बहुत ही आसान सवाल है भाई, वो हो जाएगा कौन सा, फनी मुकुट राय जो है ये छोटा नागपुर के नाग वंश के संस्थापक थे। छोटानागपुर खास के नाग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ स्थित थी, बताइए। बहुत ही आसान आसान सवाल लाए हैं, बहुत ही आसान आसान। तो छोटानागपुर खास के नाग वंश की जो प्रथम राजधानी है वो कहाँ स्थित है, ये जो स्थित है आपका कहाँ पे, सुतियाम्बे में स्थित थी प्रथम राजधानी, सुतियाम्बे, याद रखिएगा। किसने सुतियाम्बे के स्थान पर चुटिया को छोटानागपुर खास के नागवंशी राजा की राजधानी बनाया। किसने सुतियाम्बे के स्थान पर चुटिया को छोटानागपुर खास के नागवंशी राज की राजधानी बनाया। तो किसने बनाया था ऐसा, ऐसा किसने किया था, ये ऐसा करने वाला कौन था, ऐसा करने वाला था प्रताप राय, कौन, प्रताप राय। छोटानागपुर खास का पहला नागवंशी शासक कौन था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की, जो कौन था जिसने, छोटानागपुर खास का पहला नागवंशी शासक कौन था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। तो कौन था ये था आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये है भीमकर्ण, कौन है, भीमकर्ण था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किसने चुटिया के स्थान पर खुखरा को छोटानागपुर खास के नागवंशी राज की राजधानी बनाया। किसने चुटिया के स्थान पर खुखरा को छोटानागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया। तो किसने बनाया, ये बताया किसने, ये बनाया भीमकर्ण ने, कौन, भीमकर्ण ने यह बनाया।
चलिए अगला सवाल है, किसने 1401 ईस्वी में घाघरा यानी गुमला जिला में हापा मुनि मंदिर जो विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो किसने कराया? यह जो निर्माण जो है वह करवाया कौन? ये करवाया शिवदास कर्ण के द्वारा करवाया गया, शिवदास कर्ण के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके समय में वासुदेव यानी विष्णु की मूर्ति कोरामे में प्रतिष्ठापित की गई? किसके समय में वासुदेव की जो मूर्ति कोरामे में प्रतिष्ठापित की गई? तो कोरामे में जो प्रतिष्ठापित की गई ये छत्रकर्ण के द्वारा प्रतिष्ठापित की गई, कोरामे में इसकी मूर्ति छत्रकर्ण के द्वारा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया? ऐसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने क्षेत्र मत का प्रचार किया? तो कौन है? तो यह है कौन सा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर है चैतन्य महाप्रभु जो है कुछ दिनों तक रुक के यहाँ पर जनजातियों के बीच अपना मत प्रचार किया। चलिए अगला सवाल है, किसने खुखरा के स्थान पर दोईसा यानी डोईसा को छोड़ नागपुर खास का नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? किसने खुखरा के स्थान पर दोईसा को छोड़ नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? तो किसने बनाया? तो यह बनाया किसने? यह बनाया आपका कौन सा? यह है दुर्जन शाह के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? दुर्जन शाह के द्वारा बनाया गया। अगला सवाल है, किसके समय में छोटानागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी दोईसा से पालकोट स्थान लीजिए। अब राजधानी दोईसा से पालकोट स्थानांतरित कौन किया? सब पागल है, कौन किया था? ये है कौन किया था? तो यह किया था आपका यदुनाथ शाह जो है ऐसा करने वाले थे, दोईसा से पालकोट ले गए थे। रक्सेल वंश द्वारा शासित क्षेत्र था। रक्सेल वंश द्वारा जो शासित क्षेत्र था वह था पलामू। कौन था? पलामू। चलिए आगे बात करते हैं। देवगन किला एवं कुंडेलवा किला का निर्माण, देवगन किला एवं कुंडेलवा किला का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? जो देवगन किला एवं कुंडेलवा किला का निर्माण जो है किस वंश के ने करवाया था? तो कौन सा करवाया था? बताइए 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 बताइए। तो कौन करवाया था? यह जो करवाया गया था ये रक्सेल वंश के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल है, पलामू से रक्सेल वंश के शासक का खात्मा किया। पलामू से रक्सेल वंश के शासन का खात्मा कौन किया? तो यह खात्मा कौन किया था? यह किया था आपका कौन? चेरो ने जो है पलामू से रक्सेल वंश का खात्मा किया था, चेरो। चलिए अगला बात है कि वंश प्रवाह लेखन ग्रंथ से किस वंश के पारिवारिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है? वंश प्रवाह लेखन जो ग्रंथ है किस वंश के पारिवारिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कौन सा? ये बताइए 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 बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिंहभूम के सिंह वंश का जो है या इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। किसके? वंश प्रवाह लेखन। अगला सवाल है, सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा जो 8वीं सदी के आरंभ में स्थापित के संस्थापक का नाम था। सिंहभूम के सिंह वंश की जो पहली शाखा है 8वीं सदी ईस्वी के आरंभ में जो है संस्थापक का नाम था। तो कौन था संस्थापक? यह था आपका कौन? यह था काशीनाथ सिंह थे। कौन? काशीनाथ सिंह। अगला सवाल है, सिंहभूम सिंह वंश की दूसरी शाखा जो है 1205 के संस्थापक नाम था। पहला कौन था? काशीनाथ। दूसरा जो सिंहभूम का दूसरी शाखा को जो स्थापित हुआ वो कौन था? वह था आपका कौन है? ये दर्प नारायण सिंह थे। कौन? दर्प नारायण सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंह वंश के किस सिंह वंशी शासक ने पोरहाट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की? सिंह वंश के किस नागवंशी सिंह वंश के किस सिंह वंश सॉरी सिंह वंश सिंहभूम के किस सिंह वंशी शासक ने पोरहाट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की? तो कौन किया? तो यह किया था आपका काशी राम सिंह के द्वारा किया गया था। किसके शासन काल में सिंह राज्य की कुल देवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई? जो किसके शासन काल में सिंह राज्य की कुल देवी पौरी के रूप में देवी की प्राण प्रतिष्ठा जो है यह की गई थी? किसके शासन काल में यह किया गया था आपका? ये अच्युत सिंह के शासन काल में किया गया था। अच्युत सिंह।
रामगढ़ राज्य के संस्थापक थे, रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रामगढ़ राज्य के जो संस्थापक थे वह बागदेव सिंह थे। कौन? बागदेव सिंह। याद रखिए, रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे 1368 ईस्वी में? तो बागदेव सिंह। अगला सवाल है, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? तो रामगढ़ राज्य की जो है प्रथम राजधानी कौन थी? यह थी आपका कौन सा, बताइए? यह था सिसिया, जो है रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी थी। आप लोग को लास्ट में बताना है कि इतना सवाल में कितना आप सही कर पाए, क्या 100% है, 90% परसेंटेज में बताइएगा, ठीक है? किसने उर्दा के स्थान पर बादम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया? किसने उर्दा के स्थान पर बादम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया? तो कौन है? यह है हेमंत सिंह के ऐसा करने वाले। हेमंत सिंह, याद रखिएगा, हेमंत सोरेन नहीं, हेमंत सिंह। किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से रामगढ़ स्थानांतरित, लीजिए साला कितना लोग स्थानांतरित, किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई? तो बताने का प्रयास कीजिए। ये थे दलेल सिंह के समय में स्थानांतरित की गई। किसके समय में इचाक जो रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी, किसके समय बनी? किसके समय में इचाक जो है रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी? तो इचाक जो है ना, ये बनी थी आपका तेज सिंह के समय में, जो है इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी। अगला सवाल है कि रामगढ़ राज्य के किस शासक ने पदमा को अपनी राजधानी बनाया? पदमा, रामगढ़ राज्य के किस शासक ने पदमा को अपनी राजधानी बनाया? तो किसने बनाया? यह बनाया आपका किसने? यह बनाया कौन? ये हम बनाया कामाख्या नारायण सिंह। कौन था? यह कामाख्या नारायण सिंह नहीं, ब्रह्मदेव नारायण सिंह, सॉरी। ये कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मदेव नारायण सिंह जो थे, ये पदमा को अपनी राजधानी बनाया। चलिए अगला सवाल है, खड़गडिहा राज्य जो 15वीं सदी ईसा में स्थापित है, संस्थापक का नाम था? खड़गडिहा राज्य के संस्थापक का नाम था हंसराज देव। खगड़िया राज्य के संस्थापक का नाम क्या था? हंसराज देव उसका नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य का संस्थापक गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता था? बताइए, किस राज्य के संस्थापक का जो है, किस राज्य के संस्थापक गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता था? तो कौन हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सा? ये कौन हो जाएगा, कौन? ये हो जाएगा आपका पंचेत राज। कौन? पंचेत राज। पलामू के चेरो वंश की स्थापना हुई कब? पलामू के जो चेरो वंश की स्थापना हुआ था, ये 16वीं सदी ईस्वी में हुआ था। कब? 16वीं। बताइए कि आप कितना परसेंट इसमें सही कर पा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत दावत जोहार, झारखंडी जोहार। आप सभी का बहुत स्वागत है, और नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे उम्मीद है, आपसे आशा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।